खुदावंद आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी हैं। अंजील मुकद्दस लूकस के मुताबिक खुदावंद मेरी तमजीद। छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन ही सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए आपसे जो उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजबेथ का भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो भांज कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। ये खुदा की पाक अंजील है। मसीह तेरी सताइश। बड़े दिन की तैयारी में प्यारे भाइयों और बहनों, इस महान ईद को मनाते हुए हम अपने कदमों को और भी तेज बनाएंगे, हमारे दिलों को और पाक बनाएंगे, हमारे घरों को, हमारे परिवारों को खुदा के पाक खानदान के समान बनाने के लिए और दुआ करेंगे। माँ मरियम, बेदाग कुंवारी मरियम, माँ मरियम का निष्कलंक गर्भागमन की ईद बहुत मशहूर है। 1854 में जब पोप साहब ने ऐलान किया कि खुदा के बेटे को इस दुनिया में लाने के लिए, जो बिना पाप का है, खुदा का बेटा है, खुदा इंसान बनेगा, उसके लिए खुदा ने माँ मरियम को चुना। और माँ मरियम को कब से चुना? जब माँ मरियम अपने माँ के पेट में थी। तब से माँ मरियम को हर एक दाग से खुदा ने दूर रखा और बचाए रखा। और जैसे माँ मरियम अपने उस मुक्ति के गान में गाएगी कि मेरा मुक्तिदाता मेरा बेटा है, यानी खुदा के लिए वक्त हमेशा के लिए मौजूद है, हमारे जैसे नहीं है कल परसों, खुदा हमेशा मौजूद है। खुदा ने अपने बेटे के ज़रिए, प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए अपनी माँ को हर पाप से दूर रखा, हर पाप से मुक्त किया। और अगर खुदा की माँ बनने वाली थी तो ज़रूर उसको खुदा के समान पाक रहना है, हर कलंक से, हर दाग से उसे दूर रहना है। और ये ईद प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से हर एक के लिए एक महान ईद है, क्योंकि हम इस दुनिया के इस सफ़र में अपनी मर्जी के मुताबिक या दुनिया के मर्जी के मुताबिक जीने के लिए नहीं बुलाए गए, हम पाक बनने के लिए बुलाए गए। कितना मुश्किल है आज, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग भाई बहनों तक, कितना मुश्किल अपने दिल को पाक रखना, अपने सोच विचारों को पाक रखना, अपने हर एक कदम में खुदा के और अपने नज़रों को बनाए रखना, हर काम में सोचने में, देखने में, करने में, चलने में, और हमारी ज़िंदगी में
दुनिया हर चाल से हम सबों को कलंकित करती है, हम सबों को दाग से भरपूर कर देती है, हम सबों को गंदा करती है, हमारे सोच विचारों को हर एक चक्कर में फंसा देती है। और माँ मरियम हम सबों को बेदाग कुंवारी के उस बरकत से भरपूर करना चाहती है। और माँ मरियम अगर खुदा की माँ पाक है, हम भी उसके कदमों पर चलकर पाक बन सकते हैं। आज के दिन हम सबों के लिए वायदा करना है, प्रभु मैंने भी पाक ज़िंदगी बिताना है। अगर हम ये सोचें कि मैं बहुत तेज़ हूँ या मेरा सोच विचार ठीक है, मुझे समझ में आता है, ईमान समझ में आता है और मेरी मर्ज़ी है और मुझे बाइबल पढ़ना अच्छा लगता है, बाइबल समझाना अच्छा लगता है और मैं खुदा के ज़रिए चुना हुआ बेटा हूँ या बेटी हूँ, माँ मरियम के ज़रिए हम ये कह सकते हैं हर एक भाई बहन, हर एक जो इस दुनिया में आता है खुदा के बेटा या बेटी के रूप में पाक बनने के लिए पाक ज़िंदगी बिताने के लिए बुलाया जाता है। यानी हम अपने दिल को, अपने ज़िंदगी को खुदा के उस रास्ते में हमेशा बनाए रखें। जितना भी काम करें, जितना भी मेहनत करें, जितना भी पढ़ाई करें, जितना भी कामयाबी हासिल करें, अपने दिल को खुदा के उस पाक माँ के समान पाक रखें। और उसने ज़्यादा प्रचार नहीं किया, उसने अपने गर्भ से लेकर सलीब के उस आखिरी कदम तक प्रभु को अपने दिल में, प्रभु यीशु को अपने दिल में समाये रखा। दुख दर्द के वक्त, परेशानी मुसीबत के वक्त। इसलिए हम सबों को माँ मरियम के समान प्रभु को अपने दिल में रख कर चलने वाले लोगों के समान बनना चाहिए। अपने कर्मों में, अपने सोच विचार में प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ हो, प्रभु यीशु मुझे चलाएं, प्रभु यीशु मसीह के पाक वचन के मुताबिक मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। और आखिरी विचार जो आज के अंजील में हमने जो सुना है, फरिश्ते का पैगाम सुना है, माँ मरियम हाँ कहती है हमारी मुक्ति के लिए, खुदा के बेटे के जन्म के लिए हाँ कहती है। उसने कोई लिस्ट नहीं बनाया कि मुझे मकान दो, मुझे गाड़ी दो, मुझे फ़ायदा दो, मुझे फलाना काम के लिए इंतज़ाम करो। माँ मरियम ने खुदा की मर्ज़ी पूरी करने के लिए अपने आप को एक गुलाम के समान, मैं खुदा की दासी हूँ और आपने जो कुछ कहा मेरी ज़िंदगी में पूरी हो। और अंजील ऐसे ख़त्म होती है आज के दिन, और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। एक बार स्वर्गदूत ने पैगाम सुनाया माँ मरियम को, वो पैगाम काफ़ी है, उसके बाद दोबारा स्वर्गदूत उसके ज़िंदगी में नहीं दिखाई देगा। मिस्र देश भागेंगे और बच्चे को मारने के लिए कोशिश होगी, मंदिर में खो जाएगा। सिमेयोन की भविष्यवाणी ये कहेगी कि आपके दिल को एक तलवार आर पार बेधेगी। प्रभु यीशु मसीह खुद कहेंगे कौन है मेरी माँ। पर इस औरत के लिए, इस महान कुंवारी मरियम के लिए फरिश्ते का पैगाम ही काफ़ी था, वफादार, शुरुआत से लेकर अंत तक वफादार रहना। सलीबी कुर्बानी के उस सफ़र में भी उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर, जिसे हम कहते हैं, अपनी ज़िंदगी में वफादारी निभाई। खुदा के साथ अपना जो बंधन था उस बंधन को मजबूती के साथ बनाए रखा। माँ मरियम हम सबों के लिए माँ है। माँ मरियम हम सबों के लिए नमूना है प्यारे भाई और बहनों। जो कुछ दुनिया कहें, जो कुछ प्रचार करें, पर माँ मरियम प्रभु यीशु मसीह के बाद हम सबों के लिए सबसे नेक और पाक औरत है, हमारी माँ है। आज के दिन हम एक वायदा कर सकते हैं, ऐ माँ हम पापी हैं, ऐ माँ मैं पापी हूँ, ऐ माँ मेरे परिवार में बहुत सारी परेशानी है, ऐ माँ मैं नेक रास्ते पर चल नहीं पाता हूँ, मुझे अपना बेटा, मुझे अपनी बेटी स्वीकार कर। आज के दिन से हर रोज़ मुझे हर खतरे से, हर परेशानी मुसीबत से बचाए रख। माँ मरियम से हम ज़रूर ये वायदा कर सकते हैं, जैसे अपनी माँ से ज़िद करते हैं वैसे माँ मरियम से ज़िद कर सकते हैं। हम माँ मरियम से वायदा करें, जैसे वो कहती है, बच्चों मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बच्चों मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरे बेटे को नहीं भूलना, बच्चों मेरे बेटे के रास्ते पर चलना, बच्चों मेरे बेटे के उस अंजील को याद रखना। माँ मरियम अपने ज़िंदगी के ज़रिए हम सबों को अंजील को ज़िंदा कर देती है। हम भी माँ मरियम के समान अंजील को अपने दिल में समाये रखें, अपने सोच विचारों में, अपनी बातों में, अपने कामों में, ताकि यीशु के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे
और उस निष्कलंक कुंवारी मरियम के समान हम भी वफादार रहने के लिए लायक बनेंगे। हाँ, फरिश्ता चला गया और शैतान हमेशा उसके आगे पीछे घूम रहा है उसको फंसाने। पर जैसे पहले पार्ट में हमने सुना, वो ही औरत है, वो ही शैतान के सर को कुचलने वाली है, और हम सब उसकी संतान है, हम सबों को भी हक देगी शैतान के सर को कुचलने के लिए। हम खुदा के उस महान भेदों पर गौर करें, रोज़री विनती पढ़ें और हमारे परिवारों की रक्षा के लिए, हर कतरे हर बुराई से बचने के लिए खासकर दुआ मांगे। निष्कलंक माँ मरियम के निष्कलंक गर्भागमन हमारे हर एक विचार को पाक बनाए, हमारे हर एक सोच विचार, हमारे हर एक ख्याल, हमारे हर कदम, आज के हमारे कामों को पाक बनाए रखें, ताकि बड़े दिन की तैयारी में प्यारे भाई और बहनों हम अपने दिल को तैयार करें, हम अपने सोच विचारों को पाक बनाएं और हमारे घरों को सचमुच एक पाक चरनी के समान बनाने के लिए